एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। देखा, अब आप लोग का हम ई विषय बतावे चलते ही, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी में अंतर क्या होता है। एक ज्ञानी पुरुष में और एक अज्ञानी पुरुष में फर्क किस बात का होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करें और अपने जीवन में एका समझे बूझे और उतारे। एक ज्ञानी जो होता है उसके जो लक्षण होते हैं, जब वो गुरु के शरण में चला जाता है तो सब कुछ ईश्वर का मान करके अपना जीवन जीता है। जैसे कबीर साहब एक ज्ञानी पुरुष थे, इनकी वाणी क्या कहती है कि साहब से सब होता है, बंदे ते कुछ ना आए, और राई ते पर्वत करे, पर्वत राई मान। जो ज्ञानी पुरुष होता है वो अकर्ता मान के जीवन जीता है, और जो अज्ञानी होता है वह कर्ता मान के जीवन जीता है। जैसे आप प्रयाग में आए, आपसे पूछा जाए तो कैसे आप आए, तो बताया भैया हियाँ से साधन पकड़े, हियाँ से साधन पकड़े या मोटरसाइकिल ले, ऐसे ऐसे हियाँ से घूमत टहलते तब हम आश्रम तक पहुँच पाए। एक अज्ञानी के ही उत्तर आते और एक ज्ञानी और समझदार का बताई, अरे गुरु भगवान आपकी कृपा से बस पहुँची आए आपके पास। ध्यान से समझे की कोशिश करें, एक ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क क्या है, बस आपकी कृपा करें आप हम पहुँचे। और जब तक आप कृपा नहीं करें गुरु महाराज, तब तक हमारे अंदर प्रेरणा ही ना बनी कि हम प्रयाग में चली। जब आपका नज़र हमारी तरफ गई तब हमारे अंदर ही प्रेरणा बनी। हमका छुट्टी कहा, घर गृहस्थी मौका, हम ना चाह के भी चला आए, तो वो अकर्ता है। किसी काम को आप करते हो तो आपके अंदर कर्तापन का भाव होता है, ये एक अज्ञानी की पहचान है। और ज्ञानी क्या मानता है कि मैं कुछ नहीं करता, सब ईश्वर से होता है। उसकी भावनाएं ज्ञानी की यह होती है कि जब ये शरीर हमारा बनाया हुआ नहीं है, हाथ गोड़ आँखें मुंह निकुरा कान, मन बुद्धि जीव अहंकार प्राण सब हमें ईश्वर के बनवा बा। तो अगर हम यह हाथे से करत है तो हाथ से करत है तो हाथ हमार ना हुआ तो हम करत कहाँ यही। ज्ञानी के लक्षण का कहते जब हाथ हमार बनवा न हुआ तो हम यही हाथे से करत ही, तो हम कहाँ करत ही। जब इस शरीर हमार न बनैया तो हम इसी शरीर से सारे कर्म करते हैं, तो हम कहाँ करते, तो शरीर भगवान के, हाथों भगवान के। मन से जो हमारे उपजता है, मानव तो भगवान ही बने हैं। जो हम वाणी से बोलते हैं तो वाणी भी तो ईश्वर की बनाई हुई है। अच्छा, एक अनपढ़ इंसान हो, कभी स्कूल गया भी ना हो, वो आय अक्षर कैसे जान लेते, काय अक्षर कैसे जान लेते, वो तो कोई स्कूल गवाई नहीं ने।
अब समझे की कोशिश करें, हमारी बाणी की तरफ देखबा तो बात समझ में आ जाए। देखा हम का कहा थे, बात समझ में आई जाए। अब ये ओठे का कैसे पता बा, जीभ कौने स्कूल में गई रही, ओठ कौने स्कूल में गरा, कौने चीज पे हमका बंद होई के बा, कौने पे ओठ खुले के बा, कौने पे जीभ के ऊपर जाए, कौने पे नीचे जाए, ये कौन स्कूल में गई रही। सोच, अब का बताते, सोचा, सोच में मुंह हमार कैसे होत बा, सोचा। एका के सिखाए, ई कौन पाठशाला में पढ़े, ई कौन स्कूल में गा रहा। ध्यान, अब कहा था ध्यान दे, तो जीव का कैसे पता कि ध्यान काय में हमका ऐसे ऐसे कहा तो ध्यान शब्द बन जाए। एका कौन स्कूल में भेजा गया। एक ज्ञानी पुरुष मानता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है यह मैं नहीं कर रहा हूं, और एक अज्ञानी इंसान मानता है कि मैं कर रहा हूं। एक ज्ञानी सोचता किसी ने उसको गाली दे दिया, एक ज्ञानी पुरुष को कोई गाली दे दिया, तो ज्ञानी पुरुष यह नहीं मानता है कि ये इंसान मुझको गाली दिया। वह मानता है कि ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर की मर्जी है, इससे गाली दिवा रहा है, किसी से फूल दिवा रहा है, किसी से गाली दिवा रहा है, किसी से पूजा करा रहा है तो किसी से मरवा रहा है। ये ज्ञानी पुरुष के लक्षण है। और अज्ञानी यह मानता है कि आपने मुझे क्यों मारा, आप हमका ऐसे बात काहे बोले, बिन गलती का हमका गारी काहे दी है। ज्ञानी और अज्ञानी में ये फर्क होता है दोस्तों। गौतम बुद्ध एक ज्ञानी पुरुष थे। एक समय 2-4 शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो एक आदमी उनके ऊपर थूक दिया और गौतम बुद्ध ने उसकी तरफ, उससे कोई बात नहीं किए, पूछे नहीं कि भैया बिना गलती के हमारे ऊपर थूका का है। वो अपना अचला लिए और अचले से उस थूक को पोंछ लिया। आनंद उनका खास शिष्य था। आनंद बोला, गुरुदेव आपके ऊपर कोई इंसान थूक दिया, आप उसके ऊपर नज़र नहीं घुमा, आप उससे पूछे नहीं कि बिन गलती के आप क्यों मेरे ऊपर थूके। तो गौतम बुद्ध ने कहा उसका काम है, उससे ईश्वर कराया थूक दिया, मुझसे ईश्वर पूछवा दिया। उससे जो ईश्वर करा रहा वो करा, उस बेचारे की क्या गलती है। अब आनंद तिलमिलाए जाए, साधक तिलमिलाए जाए, लेकिन वो कहा उस बेचारे की क्या गलती है। एक ज्ञानी पुरुष, जैसे आप समझिए एक ट्रक है, ट्रक बहुत बड़ी बॉडी होती है, लेकिन वह ट्रक चलती किस पर है, जो उसकी स्टीयरिंग बनी हुई है और जो उसका चालक है। जितनी चाबी भरी है राम ने उतना ही चले खिलौना, हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना। और जितनी चाबी भरी है राम ने उतना ही चले खिलौना। अब वो ड्राइवर चाहे उस गाड़ी को नाले में गिरा दे, उस गाड़ी को रोड पर ले जाए, रोड से उतार दे, किसी जगह ठोक दे, ये किस पर डिपेंड करता है, जो उसका चालक है। तो मन स्टीयरिंग है। ज्ञानी पुरुष क्या सोचता है, मन हमारी स्टीयरिंग है और इसके चलाने वाला, स्टीयरिंग को पकड़ने वाला तो परमात्मा है। वो जैसे चलाता है ये शरीर रूपी गाड़ी उसी तरह से चलती है। और एक अज्ञानी पुरुष क्या देखता है कि आपने मुझे गाली क्यों दिया, मेरे ऊपर थूक क्यों दिया। कुछ दूर जाने के बाद
वही इंसान एक डंडा लेकर के गौतम बुद्ध के पीछे सर पे मार दिया। गौतम बुद्ध उसे पीछे तरफ घूम कर देखे भी नहीं, अपना रास्ता चलते गए। आनंद बहुत तिलमिलाया। कुछ दूर जाकर सामने खड़ा हो गया कि गुरुदेव, आप उस डंडी से मारा आपके सर पे, आप उसको पूछे नहीं, उसकी तरफ देखे नहीं, रुक के एक बार पूछ लिए होते। कहें आनंद, तुम उससे ज़्यादा मूर्ख हो। अगर मैं रुकता, उससे पूछता, तो मेरे कदम रुक जाते, मेरी रास्ताएं, तब तक मैं एक दो कदम आगे चल लेता पैदल यात्रा में। अगर पूछते तो हमारे मार्ग रुक जाते। और तुम मूर्ख हो तो मेरा मार्ग रोक करके मुझसे प्रश्न कर रहे हो। वो तुमसे ज़्यादा समझदार है। पूछने में मेरा वक्त जाता, मुझे अपने मार्ग पर रुकना पड़ता, मेरे कदम रुकते, हम अपना आगे चलते। उसका काम है, उससे मालिक जो कराए वो करे, हमको मालिक जो करा रहा हम अपने रास्ते पे चले। उसके कौन सा कसूर है? हम अपने कदम को रोके क्यों? जिंदगी में एक ज्ञानी और एक अज्ञानी में यही अंतर होता है। आपको कोई बात बोल दिया, आप रुक कर टीका टिप्पणी करते हैं, उससे प्रश्न उत्तर करते हैं, पूछते हैं कि हमारा लड़का कौनो गलती ना करे, तब तू काहे बरे मारे। अब लड़का रोवत घर पे आई गया तो महतारी लड़का लाई को करे खिया चल दे कि हमारा लड़का गलती नहीं करे, जो नहीं तो तू काहे मारे। आप बताओ, ये एक अज्ञानी के लक्षण है। लेकिन एक ज्ञानी के लक्षण ही ना हुआ, अरे ठीक है कौनो कारण बस मार दे, बात खत्म हुई। काहे हम पूछताछ करी जाए, काहे टीका टिप्पणी करी जाए। तो एक ज्ञानी और एक अज्ञानी में यही अंतर होता है। तो ज्ञान ले लिया तो ज्ञान के मार्ग पे चला, आपन जीन लगावा। साहब से सब होता है, बंदे से कुछ ना है। राई ते पर्वत करे, पर्वत राई मान। सब कुछ ईश्वर करते हैं, यह ज्ञानी पुरुष मानता है। और हम काम को करते हैं, अच्छे बुरे को, मिले हुए काम को, यह अज्ञानी कहता है, यह अज्ञानी मानता है। तो ज्ञान लेने के बाद ज्ञानी की तरह जीवन जिया। ज्ञान लेने के बाद अज्ञानी वाला काम काहे पूछताछ करता, अज्ञानी वाला काम काहे करता। अज्ञानी अपनी लगा के चलता है और ज्ञानी ईश्वर के मान के चलता है। यह फर्क है अज्ञानी और अज्ञानी मनुष्यों में। तो अगर जीवन में ज्ञान ले लिया है तो ज्ञान के पथ पे चला, भक्ति ले लिया तो आपन लगाव छोड़ दे। भक्ति के सबसे बड़ी से बड़ी बाधा अहम है, अपनापन है। एक शब्द में अहंकार समझ ले। तान मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तो क्या लागे मेरा। आरती करत है तो आरतिया के जीवन में समझा ना कि ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जब तेरा तुझको अर्पण होगा तो आपन काहे लगावा था। एक ज्ञानी में यही अंतर होता है और एक अज्ञानी में यही फर्क होता है। ज्ञानी हमेशा ईश्वर का मान के जीवन जीता है कि हमारे शरीर से, इस शरीर से जो भी हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूँ। बोल रहा है ये शरीर बोल रहा है, लेकिन मैं नहीं बोल रहा। कोई है इस शरीर में जो वाक्य बना करके बोले जा रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। यह ज्ञानी बोलता। दिखाई यही पड़ता है
कि इसी शरीर से बोला जा रहा है, लेकिन वह ज्ञानी पुरुष जानता है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं सोच रहा हूँ, कोई है जो ऐसा करता है। एक बात जान ले, जब तुहार एक कौ है नवा तो तू करत कहाँ आया है? तुहार अज्ञानता या तुहार नादानी या तुहार नासमझ या कि जौन माना था कि हमारा है और हम ही और हम करत है। ज्ञान दृष्टि से जौनी दिन देखबे, एक भी चीज खोजबे तो तुहार न मिली। ना शरीर तुहार बनई, ना मन तुहार बनवा, ना बुद्धि तो अच्छा तुहार बुद्धि ही बनवे तुम्हारे बस के हो तो तू सबसे ज्यादा बुद्धिमान बन ही लेता अपने बुद्धि से। तोहरे बस के बुद्धि होता है तो तू सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है, या तोहरे बस के बुद्धि हो तो अपने लड़के हो के अंदर तू बुद्धि डाल देता है। यहाँ बड़े परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। ज्ञानी पुरुष यह मानता है कि साहब से सब होता है, बंदे से कुछ ना। अज्ञानी मानता है कि मैं कर्म करता हूं, ज्ञानी मानता है कि मेरे से कर्म होता है। फर्क समझे दुनिया में? मैं कर्म करता नहीं, मेरे से होता है, इस शरीर से होता है, मैं करता नहीं हूं। ये ज्ञानी की भाषा है। और अज्ञानी की भाषा है कि मैं करता हूं, इस काम को मैं किया, उसमें मान बड़ाई प्रतिष्ठा लेना चाहता है कि मंदिर मैंने बनवाया, भंडारा मैंने किया, दान मैंने दिया। ये अज्ञानी की भाषा है। तो आज जान ले कि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर होता है। अज्ञानी सब कुछ अपनी लगा करके जीता है और ज्ञानी सब कुछ उस प्रभु की मान के जीवन जीता है। इस पर जो भी हो रहा है, ये आंखें देख रही तो उसकी मर्जी है, ये कान सुन रहा है तो उसकी मर्जी है, ये बाणी बोल रही है तो वह बोल रहा है। हर के कर से हो रहा हर की ही आवाज। वो क्या मानता है? हर के कर से हो रहा है, सारे काम हर के कर से हो रहा है और हर की ही आवाज, वही हरि बोल रहा है। वही मानता है कोई गाली देता तो वही प्रभु है, वही प्रभु उससे गाली दिवा रहा, वही प्रभु गाली दे रहा है। तो जी ज्ञान ले लिया तो आपन लगाऊ बंद करके ज्ञानी की तरह जीवन जिया। जब टोटल किसी दिन आप बैठिए और खोजिए क्या इसमें कुछ भी मेरा है। भाई करबे तो ही हथवस करबे न, हथवई तोहार न तो तू करत कहाँ आ। शरीरिय तोहार न तो ही शरीरिय तो हो तो तू शरीरिय तोहार करत कहाँ बा। जिसने बनाया है वो कर रहा है। अच्छा वो वही शरीर में आत्मा बैठ, आत्मा वही निकल जाए तो शरीर में से ये शरीर कुछ न कर पाए। तो आत्मा भी वो है, शरीर भी वो है, उसके द्वारा ये सारे कार्य हो रहे हैं। यह ज्ञानी समझता है। तो अब आज से जीवन कैसे जिए के बाद ये बात दिल दिमाग, तब वो किसी के गलतियों पर नाराज भी नहीं होगा क्यों, प्रभु की मर्जी है, उससे वही करवा रहा है, उसको उसी लायक समझा है। ज्ञानी मान के चलता है कि मेरे द्वारा नहीं, किसी के द्वारा हो रहा है, मैं करता नहीं हूँ। और अज्ञानी मानता है कि मुझसे हो रहा है, मैं उसका करता। और जब तुम करता बनोगे तभी तुम्हें भोगता भी बनना पड़ेगा। जो अकर्ता है
तो शुभ होई ओसी अशुभ होई काम। अच्छवा उ करत ब खरबका ओसी होत बा, अच्छवा ओसी होत बा। तो अच्छा खरबका का भागीदार हुआ है कहाँ? ओका पाप पुण्य लगबई कैसे करी? पाप पुण्य तो तोहका लागी जौन तू मान के चला था कि हम अच्छा खराब करते तो तोहका पाप पुण्य लागी। जे अकर्ता है वो पाप पुण्य दोनों को पार कई जात, लांघ जाता है। तो आपन जीनी लगावा, ज्ञान ले लिया तो एक ज्ञानी की तरह से जीवन जिया। यह तो उसी विनती बा, यह प्रार्थना बा, यह अपने समझ में डाला कि साहब से सब होता है बंदी से। ये सारी शरीर साहब के, मन बुद्धि जीव प्राण सब साहब के। उनसे होत बा, हम नहीं कर, हम हैया ही नहीं ने। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, और जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। ये ज्ञानी की भाषा है कि मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, और जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वो दिया किस ज्ञान से, और मेरा है यह लेने वाला कह उठाया अभिमान से। मैं और मेरा कहने वाला, मैं और मेरा कहने वाला, यह मन किसी का है दिया, और मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। यह ज्ञानी की भाषा है। तोहार कुछ नाई ने, सब प्रभु के बा, सब प्रभु के मान के जियब ज्ञानी है। हमारे हाई आपन मान के जियब। तोहार बुद्धि कितना बा, जैसे एक अबोध लड़का का 1 रुपया के सिक्का ओकरे हाथे में दे दिया और ओकरे बात कह दे कि दे भैया दे, तो मुट्ठी बांध ले। अब वो मानत बा कि ये हमार हो गया। का मानत बा? ये पैसा ओकरे हाथे में महतारी दे, तब वो मान ले हमार हो गया। बस इतना ही बुद्धि बा एक लड़का की तरह। भगवान तो का घर देन, द्वार, खेत बाड़ी, बिटिया बेटवा जवन देन, तू का मान ले कि सब हमारे है। आज तू परेशान काहे अमीरा? आपन मान के परेशान है कि हमार बेटवा आया। अरे कोखी में आए तो जाने कि बेटवा होई कि बिटिया, तो का पता ही नहीं रहा। झूठा ही मानत यहाँ कि हमार बेटवा आया। एक को पाठ बनाया, कहा था कि हम कोखी से पैदा करे। हम पूछी थे कोखिया तोहार ये बनाई कैसे? तू कहा थे हमारे कोखी से हम पूछे थे कोख तोहार या तोहार कोखिया जो तोरी कोखिया से कोखिया तोहार बनाई है। झूठा ही बेटा उना के अपन मान के हैरान होती है। हमार एक को पाठ बताए दे, अगर तोहार बेटा ना हो तो तोहार बतिया मानत। तू एक तोहार या कहाँ भी मतलब अपन खोपड़ी खराब करता, अज्ञानता बस। न हाथ बनाया, न गोड़ बनाया, न मुंह बनाया, न आँखी बनाया, न निकुरा, न मन न बुद्धि। झूठा ही मान ले कि हमारे यहाँ। झूठ छोड़ा, जेकर रहा ओकर माना, जो जैसे चलावे चला, तोहार जौन कर्तव्य कर। हैरान जीन हुआ, परेशान जीन हुआ, रोवा जीन, आसक्ति न हो तोहार ओकरे प्रति, इतना लगाव न हो चाहिए। परमात्मा के चीज आटे इतना लगाव तो का करे की का जरूरत बा? बिटिया बेटवा में का जरूरत इतना लगाव करे? तोहार या तोहार ना हो, तोरे कोखे में आए तो पता ही नहीं बेटवा हो कि बिटिया हो। झूठा ही आपन मानता। तोहका रोआवत बात तोहार अज्ञानता, तोहका रोआवत बा। तोहार ममता तोहका रोआवत बा। ममता तू न गई मेरे मन से, माया मरी न मन मरा, मरी मरी गई शरीर, और आशा ममता न मरी, और कही गए दास कबीर।
ई ममता तोहार आ जो तोहका परेशान करत है। सिर्फ ममता, ममता और मोह अज्ञानता का कारण है। मोह का है? मोह माने अज्ञानता, ममता माने अज्ञानता। तू झूठा ही मान ही बैठा है कि हमारे या। तो एक अज्ञानी मानता है कि हमारा है और एक ज्ञानी मानता है ये सब प्रभु का है। तो भक्त हो गया, ज्ञान ले लिया। गुरु कहा देती? गुरु ज्ञान ही तो देती। ज्ञान ले लिया तो ज्ञानी की भांति जीवन जिया, अज्ञानता की तरह जीवन ना जिया। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।